बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उसी तरीके से पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है। देखिए, इसका जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एज, एम या आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। एज, एम, आर जो है, इन तीनों को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। एस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, और आर जो है वो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जब हम ले लेते हैं और उसके साथ हम आईएनजी लगा लेते हैं, तो इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे फिर से ईटिंग, प्ले से प्लेइंग वगैरह वगैरह। उर्दू में पहचान जो है इसका किस तरह हम कर सकते हैं? इन जुमलों के आखिर में रहा हूं, रही हूं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, आते हैं। ठीक है। अगर किसी जुमले के आखिर में उर्दू में इस किस्म के अल्फाज आए हों, तो इसका मतलब यह है कि वो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इसका सेम है जो भी हमने डिस्कस किया, तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। शी इज ईटिंग द मील, वो खाना खा रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है। ये मुस्बत जुमले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो होता है, इसमें सिर्फ ये जो पहला स्ट्रक्चर हमने इससे पहले डिस्कस किया, उस स्ट्रक्चर में सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, यानी थोड़ी सी ये तब्दीली लानी पड़ती है कि सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज, एम और आर, उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है। ये सिर्फ एक इजाफी चीज़ उसमें हम लगा लेते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओनली नॉट इज पुट इन द गिवन स्ट्रक्चर। कोई मेजर चेंज नहीं है। ठीक है। गिवन स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट लगाना पड़ता है, बट वेयर यानी कहाँ लगाते हैं हम? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे इन जुमलों में जो हेल्पिंग वर्ब इज और आर इस्तेमाल हुए हैं, तो इज या आर के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। इस तरह आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके कि शी इज नॉट ईटिंग द मील। उर्दू में क्या होगा, सिर्फ नहीं लगाया जाएगा, वो खाना नहीं खा रही है। अक्सर ये है हम उर्दू में नहीं बोलते आखिर में, तो हम सिर्फ इस तरह भी बोलते हैं, वो खाना नहीं खा रही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है दूसरा जुमला, दे और नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। समझ आ गई? अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर ये जो इज नॉट है, आर नॉट है और सिमिलरली एम नॉट होता है, तो इनकी जगह इनके कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट की बजाय जो मैंने कहा था कि इसकी जगह हम डजंट और डोंट लगाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इजंट है, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अरंट है, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एंट है। हालांकि बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमंट आ सकता है, लेकिन ये एंट है। तो मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस ही ज़्यादातर यूज होते हैं। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में हम इस तरह इसको बोलेंगे, शी इजंट ईटिंग द मील, दे आरंट प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया जुमले। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सवालिया जुमले कैसे बना सकते हैं? तो सवालिया जुमलों के लिए जो स्ट्रक्चर है ये वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया था, उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और तब्दीली ये आपने लानी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिल्कुल स्टार्ट में लगाना है और लास्ट में फुल स्टॉप की बजाय साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर में सिर्फ ये पॉइंट लिख लूंगा, हेल्पिंग वर्ब is put at the start while sign of interrogation is put at the end of the sentence, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, is she eating द मील। उर्दू में इस तरह होगा, क्या वो खाना खा रही है, ठीक है। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। नफी सवालिया या सवालिया नफी जुमले। देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है फिर दो तरह से है। मतलब ओल्ड इंग्लिश में इसका एक तरह से है और न्यू इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश में इसका दूसरी तरह से है। तो डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इन ओल्ड इंग्लिश, इसका स्ट्रक्चर ओल्ड इंग्लिश में कुछ यूं है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है नॉट, फिर उसके बाद होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट,
फिर उसके बाद होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल्स देखिए, इज शी नॉट ईटिंग द मील। ठीक है, उर्दू में कहेंगे कि क्या वो खाना नहीं खा रही है। हम ये है उर्दू में अक्सर नहीं भी लगाते, मतलब सिंपल ये लास्ट वन है जो है सिंपल इस तरह बोलते हैं, क्या वो खाना नहीं खा रही। ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला जो था, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, ये इसका ओल्ड इंग्लिश में स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इनका कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होता है और इसको हम जुमले के स्टार्ट में बिल्कुल लगाते हैं और एंड में उसी तरह साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, देखिए इस तरह मिसाल के तौर पे इज नॉट से कॉन्ट्रैक्शन इजंट, या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड जो एम नॉट से बनता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन अरंट जो आर नॉट से बनता है। फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल्स isn't she eating the meal। ट्रांसलेशन वही है, क्या वो खाना नहीं खा रही है। चूंकि ये सेम सेंटेंस है इसलिए इसका उर्दू ट्रांसलेशन वही है, सिर्फ ये हम मॉडर्न इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन वही है इसका। इसी तरह aren't they playing फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं।